जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे रूट के बारे में। रूट के बारे में पढ़ेंगे कि रूट है क्या, जड़ क्या है, उसे कहें तो मूल क्या है। मूल वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, रूट इंग्लिश भाषा में कहते हैं और जड़ सामान्य भाषा में कहते हैं। तो आइए जानते हैं जड़ का विकास कहां से होता है। तो जड़ का विकास होता है मूलांकुर से। कहां से होता है? जड़ का विकास होता है मूलांकुर से। मूलांकुर क्या है? मूलांकुर क्या है? तो जब हम बीज को मिट्टी में दबाते हैं, जब वो अंकुरित होता है तो उससे उससे दो दो अंकुरण निकलते हैं। एक तो ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। जो ऊपर की ओर जाता है उसका अंकुरण है, जो ऊपर की ओर जाता है उसे प्रांकुर कहते हैं और जो नीचे की ओर जाता है उसे मूलांकुर कहते हैं। तो प्रांकुर और मूलांकुर आपको समझ में आ गए होंगे। और यही प्रांकुर ऊपर जाकर एक बड़ा सा पेड़ बनाएगा और यही मूलांकुर नीचे जाकर जड़ बनाएगा। तो पता चलता है आपको जड़ का विकास कहां से हुआ है? मूलांकुर से हुआ है। अब हमने पढ़ी है कि जड़ का विकास मूलांकुर से हुआ है, लेकिन अभी और भी बेसिक जानकारी जानते हैं इसके बारे में कि यह जो जड़ है वो क्या होता है। यह जमीन की तरफ विकास करती है, मतलब जमीन की तरफ जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जड़ है और वो आसमान की ओर जाए, बिल्कुल भी नहीं संभव है। तो जड़ जमीन की ओर विकास करती है और यह प्रकाश की ओर बिल्कुल भी नहीं जाती है। अगर आपको इस प्लस और माइनस का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में जो पॉजिटिव है उसे प्लस भी से प्रदर्शित करते हैं और जो नेगेटिव है उसे माइनस भी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह जमीन की ओर जाएगा, हाँ, यह प्रकाश की ओर जाएगा ना, ठीक है। तो हाँ ना के लिए प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका कार्य क्या है। जो जड़ है इसका कार्य क्या है? कार्य जानते हैं हम इसका कि कार्य यांत्रिक सहायता मतलब पेड़ को सीधा खड़ा रखना। पेड़ को जड़ क्या करती है? खड़ा रखने का कार्य करती है। अब आप लोग कई ये सोच रहे होंगे कि जड़ को जल प्रदान करने का कार्य करती है। हमने तो पढ़ा है कि जल प्रदान करने का कार्य करती है। हाँ, तो उसमें जड़ में जो रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, वो काम करते हैं किसका? वो काम करते हैं आपका जल अवशोषण का। लेकिन जो जड़ है, मेन जो जड़ है ये पेड़ को सीधा खड़ा रखने का काम करती है। अब हम आगे जानेंगे कि रूट कैप लिखा है हमने, क्यों लिखा है? रूट कैप होता क्या है पहले ये जानेंगे, फिर इसका काम क्या होता है ये जानेंगे। तो रूट कैप जो जड़ के सबसे निचले वाले भाग में, आप देखिए कोई जब आम का पौधा पटाते हैं आप लोग छोटे में, तो उस आम के पौधे के सबसे लास्ट में ज्यादा मजबूत टाइप का कुछ कैप सा लगा होता है और वो जब टूट जाता है तब हम लोग कहते हैं कि अब वो नहीं लगने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि इसका जो जड़ का काम है वो पेड़ को सीधा रखना है, कि खड़ा रखना है। उसके आजू बाजू में जो रूट हेयर होते हैं जिन्हें हम छोटी छोटी जड़ें कहते हैं, उनका काम जल अवशोषण का काम है। और रूट हेयर का मुख्य कार्य होता है कि यह मिट्टी खोदने का काम करता है। यह नीचे मिट्टी खोदते जाएगा और अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जल अधिक गहराई तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं रूट हेयर का जो हमने काम पढ़ा था। रूट हेयर क्या होती है मैंने बता ही दिया कि रूट हेयर वह हेयर है जो जल अवशोषण का काम करती हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी जड़ों के प्रकार। तो जड़ें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: मूसला जड़, परजीवी जड़, अधिपाद जड़ और अपस्थानिक जड़। जो मूसला जड़ें हैं पहले हम इन्हें समझते हैं कि मूसला जड़ें क्या होती हैं। देखिए अगर एक पेड़ को आप देखेंगे तो एक पेड़ इस प्रकार का बनाएंगे हम, ऐसा ऐसा ऐसा। तो आपस्थानिक जड़ वे जड़ होती है जो हमने पिछले ही बताया था कि जो नीचे जा रही है, एकाएक नीचे जा रही है, हचाक से या एकाएक सीधे नीचे जाएगी, उसे हम मूसला जड़, मूसला कहे तो बहुत बड़ी जड़ होती है। पेड़ की सबसे बड़ी जड़ मूसला जड़ होती है। फिर उसमें छोटे छोटे रोम निकल जाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें छोटे छोटे रोम निकल जाते हैं जो जल अवशोषण का कहते हैं। लेकिन जो सबसे मोटी जड़ होती है उसे ही हम मूसला जड़ कहते हैं। तो यह जड़ मुख्यतः नीम, पीपल, आम, बड़े बड़े पौधों में पाई जाती हैं, जो जिनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा हो सके उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो तस्वीर दिख रही है, जो इस तस्वीर के माध्यम से समझिए मूसला जड़ है, ठीक है। लेकिन अब समझते हैं हम क्या? परजीवी। परजीवी क्या होता है? परजीवी आपने अमरवेल देखा होगा। अमरवेल
नहीं देखा हो तो हम ये तस्वीर दे रहे हैं आपको, इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं अमरबेल क्या होता है। परजीवी अमरबेल है जो अमरबेल की जड़ नहीं होती है, और जब यह जिंदा इसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे पेड़ों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? दूसरे पेड़ों की जरूरत होती है। अगर किसी पेड़ की ये शाखा है तो इस पर अमरबेल डालेंगे तो यह शाखा में गड्ढा कर लेगा, अमरबेल वहीं से निकल जाएगा। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पीला पीला दिख रहा है यहाँ पर, ये अमरबेल है, और जो इसके पीछे हरा हरा दिख रहा है यह क्या है आपका? यह दूसरा पेड़ है जिस पर यह छाया हुआ है। तो अमरबेल कौन सी जड़ हो गई? परजीवी। परजीवी पर यानी दूसरे जीवों यानी जीवों पर, यानी दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहे उसे क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। अब जानते हैं अधिपाद। अधिपाद क्या होता है? अधिपाद क्या होता है? जैसे दूसरे पौधों पर, मतलब क्या है? मतलब ये कि एक पेड़ है और इसी पेड़ की जो कहे अपन शाखा के बगल बीच में यहाँ से एक दूसरा पेड़ निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अधिपाद। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो इस इमेज में आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, उस पेड़ के बीचों बीच से दूसरा पेड़ निकला है। यह दूसरा पेड़ जो निकला है इसी को हम, इनकी जड़ों को हम क्या कहते हैं? अधिपाद। अधिपाद यानी जो दूसरों पर निर्भर है, दूसरों पर उगती हो उन्हें क्या कहते हैं? हम अधिपाद कहते हैं। क्या होगा इसके आगे? हम इन चारों जड़ों को अगले वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। और हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। बस करना क्या है आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस पर एक कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियो आसानी से आप देख सकें। तो अगला वीडियो अगले टाइम आएगा। जब तक के लिए जय हिंद।